हेलो स्टूडेंट्स। आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका रीजन क्या होगा? उसकी किस्मत खराब है, शायद भगवान की यही मर्जी है, या फिर बैक्टीरिया और वायरस। ये जो थिंकिंग का डिफरेंस है ना, इसी को एक्सप्लेन करते हैं अगस्त कॉम्ट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हम दुनिया को कैसे समझते हैं, रिलीजियस तरीके से या फिर साइंटिफिक तरीके से। इस लेक्चर में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हमारे अगस्त कॉम के। इसमें हम जानेंगे पॉजिटिविज्म क्या है, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस और सोसाइटी को साइंस की तरह कैसे स्टडी किया जाता है, और हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टे फोकस्ड। अगस्त कॉम्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जिनका टाइम पीरियड है 1798 टू 1857। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था। सोशियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे। जब हम सोसाइटी को साइंस की तरह स्टडी करते हैं तो वो हमारी सोशियोलॉजी है। 19th सेंचुरी के लोग सोसाइटी को मोस्टली रिलीजन या फिलॉसफी से समझते थे, पर कॉम्टे ने कहा कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री साइंटिफिक है, वैसे ही सोसाइटी को भी हमें साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। जो कॉम्टे थे वो इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। उनके अर्ली डिसिपल थे सेंट साइमन, जिनके आइडियाज से वो इन्फ्लुएंस थे। सेंट साइमन का बिलीव था कि सोसाइटी जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, जिसको लेटर कॉम्टे ने अडॉप्ट किया था अपने पॉजिटिविज्म कॉन्सेप्ट में। जैसे डॉक्टर बॉडी को डायग्नोस करता है साइंटिफिकली, इंजीनियर मशीन्स को समझता है, वैसे ही कॉम्टे ने कहा था कि सोसाइटी को भी डेटा प्लस ऑब्जर्वेशन से समझा जाए। उनकी मेथडोलॉजी थी ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल एविडेंसेस, साइंटिफिक रीजनिंग, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब का यूज करके सोसाइटी को स्टडी करना। अब बात करते हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉजिटिविज्म की। कॉम्टे ने डेवलप किया था पॉजिटिविज्म इन रिस्पॉन्स टू सोशल ऑर्डर आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिलीजियस अथॉरिटी का डिक्लाइन हो रहा था, साइंटिफिक थिंकिंग का राइज हो रहा था, इंडस्ट्रियल और इंटेलेक्चुअल चेंज सोसाइटी में दिख रहा था। उनका बिलीफ था कि हमें साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस की जरूरत है। पॉजिटिविज्म के कॉन्सेप्ट में अगस्त कॉम्ट हमें बताते हैं कि ट्रू नॉलेज वही है जो हम ऑब्जर्व कर सके, टेस्ट कर सके या प्रूव कर सके। तो उन्होंने बताया कि अंधविश्वास या गेस वैलिड नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बीमार है तो उसका रीजन क्या होगा। जैसे लोग कहेंगे कि इसको नजर लग गई है, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज क्या कहेगी कि वायरस या इन्फेक्शन के कारण बीमार हुआ है। ऐसे ही अगर किसी का रिजल्ट अच्छा ना आए तो लोग क्या कहेंगे, उसकी किस्मत खराब है या उसने पढ़ाई नहीं करी। वेदर की बात करें तो भगवान बारिश कर रहे हैं, ये बोला जाएगा रिलीजियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। लेकिन साइंटिफिक नॉलेज क्या कहेगी कि वाटर साइकिल की वजह से बारिश हो रही है। तुम लोग कौन सा एक्सप्लेनेशन यूज करते हो? कॉम्टे कहते हैं कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी जब लोग साइंटिफिक थिंकिंग को एडॉप्ट करेंगे। नॉलेज जो होगी वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगी और सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट और स्पेक्युलेटिव आइडियाज अनरिलायबल होंगे। सोसाइटी ऑपरेट्स करेगी यूनिवर्सल लॉ के बेसिस पे, लाइक नेचर। रिसर्च जो होगी वो फ्री होगी पर्सनल बायस से। इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। फीचर्स की बात करें तो साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करेंगे, एम्पिरिकल मेथड्स, इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सोसाइटी,
डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड एम्फेसाइज करेंगे सोशल लॉस पे। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म की बात करें तो सोसाइटी इज नॉट लाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन बिहेवियर इमोशंस और मीनिंग्स के थ्रू इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को इग्नोर कर दिया गया था और ऑब्जेक्टिविटी पे एक्स्ट्रा फोकस किया गया था। अब उनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ये कॉम्टे की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है। कॉम्टे ने बताया था कि ह्यूमन थिंकिंग सोसाइटी में 3 स्टेजेस में डेवलप होती है। फर्स्ट इज थियोलॉजिकल स्टेज, देन मेटाफिजिकल एंड द लास्ट वन इज पॉजिटिव स्टेज, जो हमारा साइंटिफिक स्टेज भी कहा जाता है। आइए अब इन स्टेजेस को डिटेल में स्टडी करें। नंबर 1 इज थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्टेज में एक्सप्लेन करते हैं इवेंट्स को सुपर नेचुरल और डिवाइन पावर्स के थ्रू। माना जाता है कि सारी चीजें भगवान या स्पिरिट्स कंट्रोल करती हैं। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आया है तो बोला जाएगा कि भगवान गुस्सा हो गए। यहाँ पे हम रिलीजियस थिंकिंग पे फोकस करते हैं। ऐसे ही अगर पेपर एक टफ आ गया तो क्या बोलेंगे कि भगवान टेस्ट ले रहे थे। इसमें इंक्लूड है फेटिशिज्म, यानी कि वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पेड़ की, पत्थर की या नदियों की पूजा करना। देन पॉलीथिज्म, जहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। फिर मोनोथिज्म आता है, जब हम सिर्फ एक सुप्रीम गॉड पर ही विश्वास करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफिजिकल स्टेज। ये ट्रांजिशनल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन रिलीजियस एंड साइंटिफिक थिंकिंग। इस स्टेज में सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशंस रिप्लेस हो गई थी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से, जैसे कि नेचर, एसेंस और फोर्स। यहाँ पे हम डायरेक्टली गॉड से किसी भी चीज को एट्रीब्यूट करने की बजाय हम इम्पर्सनल प्रिंसिपल्स का यूज करते थे। ये स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज के कंपैरिजन में रैशनल था, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं था। ये स्टेज ह्यूमैनिटी को प्रिपेयर कर रहा था पॉजिटिव स्टेज के लिए। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि अगर थंडर है तो यहाँ पे बोला जाएगा कि नेचर की पावर है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर कोई अनसीन फोर्सेस ये सब कंट्रोल कर रही हैं। देन आवर फाइनल स्टेज, द पॉजिटिव स्टेज, साइंटिफिक थिंकिंग। ये जो है ये फाइनल और सबसे एडवांस स्टेज है। यहाँ पे साइंटिफिक लॉज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है। पॉजिटिव स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंटिफिक थिंकिंग को एज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज एस्टैब्लिश करता है। ये शिफ्ट करता है हमारा फोकस सुपर नेचुरल और स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक की तरफ। ये सपोर्ट करता है आइडियाज को डिस्कवर करना इन द फॉर्म ऑफ सोशल लॉज, जो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस में हेल्प करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर थंडर है तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे अर्थक्वेक क्यों होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। अगर एग्जाम टफ आया है तो यहाँ पे भगवान पे नहीं छोड़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा कि हमें अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। कॉम्टे के अकॉर्डिंग हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो पॉजिटिव स्टेज है। जैसे आज हम गूगल यूज करते हैं, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ये सब साइंटिफिक थिंकिंग का ही रिजल्ट है। ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप इजीली इसे समझ सकते हैं। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये टू सिंप्लीफाइड है। कॉम्टे ने अज्यूम किया कि हर सोसाइटी सेम ऑर्डर में और सेम तरीके से डेवलप करती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हर सोसाइटी डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप करती है। जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी में भी साइंस यूज होती है, लेकिन रिलीजन और स्पिरिचुअल बिलीव्स भी फॉलो किए जाते हैं। रिलीजन अभी भी एग्जिस्ट करता है। कॉम्टे के अकॉर्डिंग फाइनल स्टेज में सिर्फ साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन आज भी रिलीजन और मेटाफिजिकल बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट भी टेम्पल या चर्च जा सकता है, मतलब साइंस और रिलीजन साथ में एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्टे ने कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर किया।
हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, इसलिए डेवलपमेंट का पाथ अलग अलग हो सकता है। सब सोसाइटी सेम पाथ फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे लेटर थिंकर जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा कि सोसाइटी को समझने के लिए सिर्फ साइंस या पॉजिटिविज्म इनफ नहीं है, लोगों के बिलीव्स, वैल्यूज और मीनिंग्स को समझना भी जरूरी है। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस सोसाइटी को समझने के लिए यूजफुल तो है, लेकिन रियल वर्ल्ड में सोसाइटी का डेवलपमेंट इतना सिंपल और लीनियर नहीं होता। अब उनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हायरार्की ऑफ साइंसेस। कॉम्टे ने साइंसेस को अरेंज किया था सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। कॉम्टे का कहना था कि मैथमेटिक्स जो है वो सिंपल है, जबकि सोशियोलॉजी जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती रहेगी और साइंसेस सिंपल होती रहेंगी, और नीचे आने पर जनरलिटी डिक्रीज होगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा और मैथमेटिक्स को सिंपल क्यों कहा। चलो एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2+2=4, ये प्रिडिक्टेबल है, जबकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए सोशियोलॉजी सबसे कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें रूल्स फिक्स्ड होते हैं। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करता है। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग रिएक्शन दे सकते हैं, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। जैसे कि कोई फेस्टिवल है, एग्जाम्पल दिवाली, कुछ लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ट्रैवल करेंगे और कुछ सोशल मीडिया पर बिजी रहेंगे। लेकिन सेम फेस्टिवल है बट रिएक्शंस अलग अलग हैं। यही वैरायटी को समझना सोशियोलॉजी का काम है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, इंस्टाग्राम पे अगर कोई ट्रेंड फेमस हो जाता है तो कुछ लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, कुछ उसे क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए सोशियोलॉजी को समझना कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो सोशियोलॉजी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये मशीन या केमिकल्स नहीं है, बल्कि इंसान और उनके चेंजिंग बिहेवियर को स्टडी करती है। उनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। अगस्त कॉम्टे ने अपनी लाइफ के लास्ट फेज में एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का आइडिया दिया। कॉम्टे ने कहा कि सोसाइटी को मॉरल यूनिटी और सोशल ऑर्डर की जरूरत है। पहले लोगों को यूनाइट करने का काम रिलीजन करता था, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी में लोग साइंस और रीजन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस करेंगे। इसलिए कॉम्टे ने सजेस्ट किया कि एक नया रिलीजन क्रिएट करते हैं जिससे गॉड की जगह ह्यूमैनिटी, इंसानियत को पूजा जाए। यहाँ पे इंसानियत की वर्शिप करने की बात की गई। लोगों को साइंस और मोरालिटी दोनों को फॉलो करना चाहिए। कॉम्टे ने रिलीजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आइडियाज दिए कि हमें सेक्युलर रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। सिंबल्स यूनिटी और ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। पॉजिटिविस्ट कैलेंडर का आइडिया दिया, एक स्पेशल कैलेंडर जिसमें फेमस साइंटिस्ट और थिंकर्स के नाम पर डेज हों। इसका मेन गोल था सोसाइटी में मॉरल यूनिटी लेकर आना, लोगों को ह्यूमन वेलफेयर और सोशल प्रोग्रेस के लिए काम करने के लिए इंस्पायर करना। लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि ये एक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, ये आइडियलिस्टिक है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, क्योंकि कॉम्टे रिलीजन को रिप्लेस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही एक नया रिलीजन बनाया। मैक्स वेबर ने कहा है कि सोशियोलॉजी को समझने के लिए सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच ही इनफ नहीं है। कॉम्टे ने सोसाइटी को दो पार्ट्स में स्टडी किया था, सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक्स।
सोशल स्टैटिक्स में स्टेबिलिटी की बात होती है, रूल्स, ट्रेडिशंस, ऑर्डर। स्कूल डिसिप्लिन हो गया जैसे एग्जाम्पल्स, फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं, जबकि सोशल डायनेमिक्स चेंजेस की बात करता है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस की बात करता है। जैसे अब ऑनलाइन एजुकेशन काफी पॉपुलर हो चुका है, नए नए लॉज बनते हैं। दोनों जरूरी है एक प्रॉपर सोसाइटी के लिए, ऑर्डर भी और प्रोग्रेस भी। हर सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती। अगर हम कॉम्टे के क्रिटिसिज्म की बात करें तो कॉम्टे ने साइंटिफिक पे ज्यादा जोर दिया, इमोशंस, आर्ट्स, इन सबको इग्नोर किया, सोसाइटी के कन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर किया। लेटर थिंकर जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बुक्स हैं जो अगस्त कॉम्ट ने लिखी थी। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हमें आज का लेक्चर समझ आया या नहीं। अगर आपका फोन हैंग हो रहा है तो आप क्या कहोगे? मेरी किस्मत खराब है, या रैम फुल हो गई, या सॉफ्टवेयर का कोई इशू है? बताइए कौन सा आंसर कॉम्टे के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेज थिंकिंग यूज कर रहे हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम और थिंकर्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।